देखो, सवाल में कहा गया है कि यदि किसी जीपी के पहले 1743 पदों का योग 500 है, पहले 3486 पदों का योग 900 है, तो जीपी के पहले 5229 पदों का योग क्या होगा? अगर आप देखेंगे 1743 का दोगुना जो है ये 3486 है, और 1743 का 3 गुना जो है ये आपका 5229 है। ठीक है, तो मतलब हर बार जो गैप है इन तीनों के बीच का वो 1743 है। और अगर गैप बराबर होता है तो हम इसे लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे शुरू के मान लो ये n पद हैं, और ये आपके 2n पद हैं, और ये आपके 3n पद हैं। ठीक है, इसकी जगह पर 3n समझ लो, ये 3n पद है कि अगर n पदों का योग आपके शुरू के n पदों का योग दिया गया है 500 है। ठीक है, फिर इसके बाद के n पदों का योग आप पहले निकाल लीजिए, तो इसके बाद के n पदों का योग तुम्हारा 900 में से 500 घटा देंगे तो आ जाएगा 400। और फिर इनका रेशियो देखिए, ये जिस रेशियो से ये बढ़ रहे हैं आगे, उसी रेशियो से आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनका रेशियो देखेंगे तो इसी 500 में आपने 400/500 से अगर भाग करेंगे तो ये आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला वाला भी जो आपका होना चाहिए था वो 400 में 400/500 से भाग करने पर ही आना चाहिए। दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए और ये आपका चला कट जाएगा 80। ठीक है, और 8 चौक 32 तो 320 आ जाएगा। ठीक है, तो जो अगले n पदों का योग है वो क्या है? 320। और टोटल तीनों n पदों का योग यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप निकालेंगे तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3n पदों का योग आपका आ जाएगा 500 प्लस 400 और प्लस 320। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 4×5 = 9, 9×3 = 12, 1220। तो ये पहले वाले का आंसर है 1220। फिर अगला सवाल कहा जा रहा है कि इन पदों का योग क्या होगा? तो देखिए, ऐसे सवाल लगाने के लिए वैसे तो एक ट्रिक है, आप वही समझ लीजिए। जब सभी में ऐसे बराबर गैप, मतलब एक ही गैप, एक ही अंकों का गैप दिया गया हो, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। 4 से और 9 से इसमें गुणा कर दीजिए। 9 से गुणा करना है तो 9 से भाग भी करना होगा, तो ये 4 है, ये 9 बन जाएगा। ये 99 हो जाएगा, ये 999, और ऐसे ही करते हुए n पदों का तक जाएगा। ठीक है, तो 4/9 को लिखे रहने दीजिए, और 9 को आप लिख सकते हैं 10-1, और इसी तरह 99 को लिख सकते हैं 100-1, और 1000 को लिख सकते हैं, इसे 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस में 1। तो ये n पदों तक ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो अब ये 4/9, और अगर आप देखेंगे तो 10, 100, 1000 ये आपका जीपी है। 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो ये आपका n पदों तक ये जीपी में है। और जो n है ये भी आपके n है, 1 2 3 ऐसे करके n पदों तक जाएगा। तो देखिए, अगर एक 1 है, मतलब 1 + 1 करो, 2 पद हो गए, तो कितना आया ये? 2। 1 को 3 बार जोड़ो तो 3, 4 बार जोड़ो तो 4, तो ऐसे n बार जोड़ोगे तो ये आ जाएगा n, तो ये माइनस में n रहेगा क्योंकि सभी माइनस में। फिर आप इसका जो है जीपी निकाल लीजिए, जीपी का सम निकाल लीजिए। जीपी का सम होता है आपका 4/9, जो एसएन बराबर होता है वो a। और देखिए, ये अगर ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो r-1, Rn-1 अपॉन में r-1। ठीक है, ये एसएन इसका सम होता है। r का मतलब है आपका ये जो अनुपात, सर्वांतर अनुपात है, और ये वाला प्रथम पद है। तो सर देखिए, प्रथम पद इसका 10 है, सर्वांतम अनुपात भी इसका 10 ही 10 जा रहा है, तो ये 10⁻n-1 और बटे में 10-1 ये आ जाएगा, और माइनस में n, ये वाला n। ठीक है, तो अब इसका सम निकाल सकते हैं। देखिए, ये 9 आया तो 9×9 = 81 ऊपर चला जाएगा, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 40 हो जाएगा, 40। और ये आपका 10⁻n माइनस में 1 बचा, और ये माइनस में 4/9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4/9 n। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, तो इस वाले में ऑप्शन में दिया गया है ये। ठीक, तो सी इसका सही है। देखिए, इस वाले सवाल में कहा गया है कि 36, 33, 30, 27 और 24 के योग का अधिकतम मान क्या होगा? देखो, ये घटती जा रही है संख्या, तो घटती जा रही है, अधिकतम मान निकालने के लिए हम धनात्मक संख्या लेंगे, क्योंकि जहाँ पर ऋणात्मक आ गया तो वो परिमाण को घटाने लगेगा, तो अधिकतम मान जहाँ तक वो बढ़ने वाली बात है तो धनात्मक मान तक होगी। और ये देखा जाए तो 36
33, 30 ये 3 के पहाड़े में चल रही है। 12 तिया 36, 12 और 11 तिया 36, 33, फिर 10 तिया 33, 30, तो ऐसे ही ये 3 तक जाएगी। 3 से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगी, ठीक है। और ये टोटल कितने पद हो गए? देखो 3 एकम 3 और ये 10वां पद, 11वां पद, ये 12वां पद। टोटल कितने पद है? 12। और समांतर श्रेणी में 12 पद, अगर n पदों का योग निकालना होता है, फार्मूला होता है n/2, 2a। वैसे ये 12 पदों का योग है, तो इसे मत लगाइए, ऐसे लगा लीजिए। प्रथम 12 पदों का योग होता है ना, तो देखिए 3 तो कॉमन हो जाएगा, तो ये अंदर बचेगा 12 प्लस 11 प्लस 10, और ये एक पदों तक क्या हुआ? 1 से लेके n पदों तक का योग जो फार्मूला होता है वो होता है n+1। n कितने हैं? 12, और n+1 करोगे तो 13, और बटे में 2 कर दीजिए, ठीक है। फिर इसे काट देंगे, 6 गया तो ये 12, 18 गुणे 13 आएगा, और 13 अट्ठे 104, हासिल की 10, 13 कम 13, 13 4 10, 23, ठीक है। तो 234 इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 ऐसे 97 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। देखिए 16 से विभाज्य का नियम होता है कि अंतिम की 4 संख्या अगर 16 से कटती है तो वो संख्या भी 16 से कटेगी। 8 के लिए होता है कि अंतिम की 3 संख्या देखा जाता है, 4 के लिए अंतिम की 2 संख्या, और 2 के लिए अंतिम की 1 संख्या, ठीक है। तो ये 2 के लिए हुआ 1 संख्या, हाँ, 4 के लिए हुआ 2 संख्या, ऐसे ही 8 के लिए हुआ 3 संख्या, और 16 के लिए हो जाता है 4 संख्या। तो अंतिम की 4 संख्या आपको निकालनी होगी। तो देखिए 9 तक तो 9 संख्या हो गई, बची कितनी? 57 में से 9 घटा दो तो आएगा 88। तो 88, 88 जो है बची हुई है। और इसके बाद वाली जितनी भी संख्या 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 11 12 13, ये दो दो संख्या होकर हो रही है। तो जो संख्या जाएगी वो कितनी जाएगी? 2 से डिवाइड कर दो, 44। ये 44 तक जाएगी। लेकिन 10 से स्टार्ट होती है तो भाई 11वें से स्टार्ट होती है तो हमारा 44 तक जाता है, लेकिन जो 10 से स्टार्ट हो रही है तो ये कितनी होगी? 43 तक जाएगी, ठीक है। तो अब देखो 10 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, 10 के बाद 43 से मतलब 53, ठीक है। 10 भाई 10वां पहला है ना, तो 53 तक ये होगा। तो इससे पहले वाला होगा 52। तो 52 53 को हम चेक करेंगे, 16 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है, वही रिमाइंडर जो है पूरे में आएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, 16 त्रिक 48, और 4 बचा हुआ है, फिर 16 दूनी, हाँ 16 दूनी 32, अब बचा हुआ है ये 13, फिर 16 अट्ठे 128, 128 और 5, तो 5 रिमाइंडर अभी बचा हुआ है, ठीक है। 5 बचा हुआ है, तो वही 5 हमारा इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यही इसका आंसर है।